नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में 20 प्रश्न आपके सामने आज पहाड़ी चित्रकला के लाए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे ऐसे प्रश्न और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो 41 नंबर क्वेश्चन है। चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में चंपावती मंदिर में कुल्लू, मंडी, चंबा, जम्मू, इन 4 जगहों में से चंपावती मंदिर कहाँ है? तो प्यारे बच्चों, चंबा में है। चंबा में, चंबा वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में चंबा इस समय हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी स्थापना 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी। साहिल वर्मन ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो साहिल वर्मन ने की थी। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। वहीं पर चंपावती मंदिर है। अगला क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मूरक्राफ्ट, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालवाला। तो यहाँ पर जो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक हैं वो हैं WG आर्चर। WG आर्चर एक प्रसिद्ध कला विद्वान हैं। और इनकी एक और पुस्तक है जिसको भी याद रखेंगे, कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग भी इनकी ही एक रचना है। तो प्यारे बच्चों, उसको भी आप साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई थी? चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई थी? सफेद काली थी, हरी नीली थी, लाल काली थी, नीला पीला था। कौन सी रंग की रेखाएं चंबा शैली में बनाई गई थी? तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी लाल काली थी। कौन सी? लाल काली। और चंबा की बात करें तो चंबा रूमालों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चंबा रूमालों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से जाना जाता था? कांगड़ा को, बसौली शैली को, जम्मू शैली को, गुलेर शैली को? तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी सही है, बसौली शैली। बिल्कुल इसी को लॉक करेंगे। बसौली शैली को प्राचीन समय में तिब्बती शैली के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली किसने बनाया था? तो गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली किसने बनाया था? यह एक रेखांकन कला है। चैतू ने बनाया था, हरिदास ने बनाया था, मुकुंदीलाल, मोलाराम। तो बात करें यहाँ पर, जो गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली है उसे मोलाराम ने बनाया था। किसने? मोलाराम ने। बिल्कुल याद रखेंगे, मोलाराम ने। मोलाराम के और प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे मस्तानी, गोवर्धन धारण, यादवों की सभा। ये इनके और प्रसिद्ध चित्र हैं। तो उनको भी साथ में याद रखेंगे कि ये मोलाराम की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्या पता वही एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है। एक बार अगर देख लेंगे तो शायद आपके दिमाग में वो चीज छप जाए। अगला क्वेश्चन है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? मस्तानी, दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए राजा गोवर्धन चंद्र, राजा केशव सेन का रूप चित्र, स्त्री भजन सुनाते हुए। तो यहां पर हम बात करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राजा केशव सेन का रूप चित्र। ये मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र है राजा केशव का रूप चित्र। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ है? मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ है? तो हम बात करें, कांगड़ा में है। कहाँ है? कांगड़ा। ऑप्शन बी कांगड़ा में है। और इसे
हिमालयी पिरामिड भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? हिमालयी पिरामिड भी कहा जाता है। इसको कई नाम से भी जानते हैं, जैसे एक नाम तो आपके सामने लिखा हुआ है, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर, या कहीं कहीं इसे मसरूर मंदिर ही कह दिया जाता है, और कहीं कहीं मसरूर रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे कांगड़ा में है, इसे हिमालयी पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल चित्रकला के लेखक कौन है? मोलाराम, हरदास, मुकुंदीलाल, जेसी फ्रेंच। तो हम बात करेंगे गढ़वाल शैली के जो खोजकर्ता हैं मुकुंदीलाल। मुकुंदीलाल ये बैरिस्टर थे, न्यायाधीश थे, कला समालोचक थे व लेखक थे। तो उन्होंने ही गढ़वाल चित्रकला नामक पुस्तक लिखी थी, मुकुंदीलाल जी ने, और इन्होंने ही गढ़वाल शैली की खोज 1908 ईस्वी में की थी। गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? तो मुकुंदीलाल ने 1908 ईस्वी में की थी। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? तो नायिका भेद के चित्र जो है सर्वप्रथम पहाड़ी चित्रकला में गुलेर शैली में, जम्मू शैली में, मंडी शैली में, कुल्लू शैली में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गुलेर शैली में। कहाँ पे? गुलेर शैली में सर्वप्रथम नायिका भेद संबंधी चित्र बने थे पहाड़ी शैली में। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्ट, कुल्टू, कल्लू, ये 4 नाम दिए हैं। तो बता दें यहाँ पर ऑप्शन जो सही है कुल्ट, कुल्ट नाम था। प्राचीन नाम कुल्ट या कुलाटा कुछ भी हो सकता है, कुलाटा भी कहीं कहीं आता है। तो कुल्ट या कुलाटा ये कुल्लू शैली का प्राचीन नाम है, लेकिन यहाँ कुलाटा ऑप्शन में नहीं है, कुल्ट है, तो उसी को टिक करेंगे ऑप्शन बी। और कुल्लू स्कूल का प्राचीन नाम क्या था? तो कुलंत पीठ, यहां पर लिख देते हैं कुलंत पीठ, ये कुल्लू स्कूल का प्राचीन नाम है। तो ये भी साथ में याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जम्मू शैली में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली में हैं? किस शैली के संबंधित हैं या किस शैली में बने हैं? जम्मू शैली के जो चित्र हैं, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसौली शैली, चंबा शैली। तो यहाँ पर ऑप्शन बसौली शैली सही है, सी ऑप्शन, बसौली शैली के चित्र बने हैं। आरंभिक जो जम्मू शैली के चित्र थे वो बिल्कुल बसौली शैली पर आधारित थे, तो बसौली शैली ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किस चित्रकार ने भेंट की थी? तो ये चीज ध्यान रखना है, हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला ईश्वरी सेन को भेंट की थी कपूरगिरी ने, सजनू ने, परखू ने, मानकू ने। तो यहाँ पर 52 का बी क्वेश्चन ऑप्शन सही है, सजनू ने। किसने? सजनू ने। या सजनू जो है कांगड़ा से आया था, ईश्वरी सेन जो है इनके दरबार में 1809 या 10 में ये कहाँ आया था? मंडी में, राजा ईश्वरी सेन के यहाँ। कहाँ से? कांगड़ा से। तो ये भी चीज साथ में ध्यान रखेंगे, यही सजनू है, इसने ही भेंट किया था। अगला है, निम्न में से बसौली शैली के चित्रों की क्या विशेषता है? बसौली शैली के चित्रों की क्या विशेषता है? रंगों की कोमलता, अभिव्यक्ति का ठेठपन, महीन रेखांकन, सूक्ष्म विवरण। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, अभिव्यक्ति का ठेठपन, अभिव्यक्ति का ठेठपन। प्यारे बच्चों, और बसौली शैली रंगों की, चटक रंगों के लिए भी बसौली शैली फेमस है। तो लेकिन यहाँ पर जो मेन विशेषता थी
अभिव्यक्ति का ठेठपन, ये बसोली शैली में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अभिव्यक्ति का ठेठपन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुआ है? प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस पहाड़ी राज्य से प्राप्त हुआ है? तो बसोली, कुल्लू, चंबा, मंडी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है चंबा, जो रुमालों के लिए विश्वविख्यात है, रुमालों के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन समय से रुमालों के लिए फेमस है। तो प्यारे बच्चों इसे ध्यान रखेंगे, प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र चंबा से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्रजेंद्रनाथ गोस्वामी या बीएन गोस्वामी का संबंध किस शैली से है? किस शैली से है? तो प्यारे बच्चों मुगल शैली से, पहाड़ी शैली से, पाल शैली से, अपभ्रंश शैली से। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है वो पहाड़ी शैली से, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पहाड़ी शैली से। और पहाड़ी शैली के ये विद्वान भी माने जाते हैं, लेखक थे, कला समालोचक थे, तो इसीलिए इनका नाम पहाड़ी शैली से जोड़ा गया है, बीएन गोस्वामी। ये एक महान लेखक और कला समालोचक भी थे, पहाड़ी शैली के विद्वान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर है एनसी मेहता, जेसी फ्रेंच, ओसी गांगुली, एमएस रंधावा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, ओसी गांगुली। कौन? ओसी गांगुली, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ओसी गांगुली। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? अलंकारिक, खिलौने जैसा, कठपुतली जैसा, यथार्थ। तो प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन सही जो है वो यथार्थ सही है, ऑप्शन डी यथार्थ। जो कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण हुआ है वो यथार्थ रूप से हुआ है। तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? राजा ईश्वरी सेन, राजा प्रीतम सिंह, राजा सिद्ध सेन, राजा गोवर्धन चंद्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, राजा प्रीतम सिंह को कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? गढ़वाल भले ना सुने हो लेकिन टिहरी गढ़वाल जानते हैं आप लोग, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो गढ़वाल भी उत्तराखंड में है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन उत्तराखंड सही होगा, उत्तराखंड में ही गढ़वाल है और टिहरी गढ़वाल भी वहीं पे है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्त्री भजन सुनाते हुए किस शैली का चित्र है? स्त्री भजन सुनाते हुए किस शैली का चित्र है? मंडी, जम्मू, गुलेर, कांगड़ा। तो यह चित्र प्यारे बच्चों जम्मू शैली का है, जम्मू शैली का। और जम्मू शैली का एक और प्रसिद्ध चित्र है बिरहड़ी मृग के साथ, बिरहड़ी मृग के साथ और स्त्री भजन सुनाते हुए, वो दोनों चित्र जम्मू शैली से संबंधित हैं। प्यारे दोस्तों देखा 20 क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से किया, कोई भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो अगर ऐसे प्रश्न आप चाहते हैं अपनी परीक्षा तक तरह तरह से क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे प्रश्न देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे 20 प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।